चलें जी, ये हम अपना वोट कास्ट करने निकले हैं हैदराबाद से। ये देख सकते हैं आप, रोडों पे सन्नाटे हैं, आवाम ही नहीं है। 12:30 पौने 1 का टाइम है ये, और आप देख सकते हैं लोग चिल मार रहे हैं घर में और छुट्टी इंजॉय कर रहे हैं, जबकि इनको अपना जो है राइट यूज़ करना चाहिए। वोट दें, सोच समझ के दें, ऐसा ना हो कि बाद में आप ही रो रहे हो, बैठ के पछता रहे हो। हम अपने हाथों से अपने सर पे मुसल्लत करते हैं अपने हुक्मरान, तो हमें किसी को कहने का कोई राइट भी नहीं बनता कि ये सही है और वो गलत है। तो जब हम बुरा कहने का हक रखते हैं ना, तो बुराई को भी हमें मिटाना है। तो देखें जी, हम पहुंच चुके हैं तिलक चाड़ी की तरफ, कैफ़े जॉर्ज से आगे, जो कि पहले पुराना हैदराबाद का कैफ़े जॉर्ज होता था। और ये आ गए हम तिलक चाड़ी पर। ये देखें अंकल समोसे खा रहे हैं, मुझे लग रहा है वोट नहीं दिया इन्होंने। यहाँ से निकले हम हिमायत स्कूल, जामिया अरबिया, और ये हम आ गए अल रहीम शॉपिंग सेंटर। तो यहाँ की भी आप हालत ज़ार देख सकते हैं। ये स्कूल हैं, ये पोलिंग स्टेशन बने हुए हैं, बट कोई भी यहाँ पे कोई रश नज़र नहीं आ रहा। रश नज़र ना आने की वजह एक ये भी है कि एक तो लोगों को जो है पता नहीं है, पर्चियाँ वगैरह भी ले रहे हैं तो इधर की उधर हुई हुई हैं, जिनके वोट जहाँ होते वहाँ है नहीं पोलिंग स्टेशन वो, तो उन बेचारों को भी ज़्यादातर टाइम जो ज़ाया हो रहा है इधर उधर भागने में हो रहा है। तो बेहतर ये था कि हमेशा की तरह घरों पे पर्चियाँ आ जाती तो ठीक था। ये पोलिंग स्टेशन पे मैं आ गई थी, तो जो मेरा था, लेकिन इन्होंने मुझे कहा कि आपका ये नहीं है, आप अगले वाले ब्लॉक में जाएं, हाई स्कूल में आप जाएं। तो ये पुलिस अंकल है, इन्होंने हमें वहाँ भेज दिया। ये देखें आप, ये हम चले गए वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ की हालत ज़ार आपने ये देख ही ली है। यानी एक जो रूम था बूथ, उसमें इन्होंने 1 से लेके 304 तक के नंबर डाले हैं, 1 2 3 0 4, लेकिन वहाँ पे उनमें से कोई किसी का नहीं मिल रहा था। रश उधर ही ज़्यादा था, बाकी बूथ खाली पड़े थे। खैर जैसे तैसे हमने अपना नंबर तलाश किया, अपना वोट कास्ट किया। तो लिहाजा आप भी करें, पब्लिक बेचारी परेशान थी, लेडीज़ यहाँ पे। तो देखें आप, कोई मैनेजमेंट तो मुझे नज़र नहीं आई, पुलिस यहाँ पे जहाँ रश था वहाँ पुलिस नहीं थी। हाँ, जिस बूथ में मैंने डाला वहाँ 2-3 आ गए, जैसे पता नहीं मैं किसको क्या करने जा रही हूँ। बहरहाल मैंने भी वोट दे दिया और इसी रूम में दिया, खाली में जाके। मैं एक थी मैं, फिर उसके बाद दूसरी बेचारी औरतें आई। अगर किसी को नहीं पता तो प्लीज़ ये बताएं कि जी इधर भी डल रहे हैं वोट। अब ख़वातीन को तो पता ही नहीं था, एक ही जगह पे वो खड़ी हुई हैं। तो काम है इनका कि आप बताएं इनको कि यहाँ पर भी लिस्ट है, इधर भी आपका नाम हो सकता है। अब पता चल गया, जिनको वो चले गए, जिनको नहीं पता था वो तो एक ही जगह रश लगा के खड़े हुए। फिर उस रश में उनको ये खबर मिल रही है कि आपका नंबर यहाँ नहीं है, आप दूसरे बूथ में जाके पता करें। तो बस इसी तरह का कुछ सिलसिला चल रहा है यहाँ। और रूम में ये देखें, ये बच्ची आ गई थी जबकि इसका वोट नहीं था। मैंने इससे पूछा आप लाइन से बाहर हैं? इसने कहा मेरा तो वोट ही नहीं है। तो भाई आपका क्या काम यहाँ, आप बाहर निकलें। इसी तरह से लोग घुस जाते हैं, फिर वोट कास्ट हो जाते हैं, वो जाली वोट कहलाते हैं। तो फिर इनको हमने बाहर निकाला। इस तरह 2-3 और मुझे मिले केस, फिर उनको मैंने बाहर निकाला, खुद ही निकलवाया। क्या पुलिस तो देख रही थी ना खड़ी हुई। तो लिहाजा ऐसे नहीं होता, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, दिमाग से वोट डालें, दिल से ना डालें। आपके मुस्तकबिल का, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है ये, बाद में रोने से बेहतर है हम अपना फैसला ठीक करें। तो जी बस ये है, अब ये हो गया था। उसके बाद बाहर का था, कुछ लोग वहाँ भी परेशान थे, वहाँ भी हमने इंटरव्यू किए। चले जी, ये हालात हैं यहाँ के, इनसे पूछते हैं। बाहर आए, अंदर तो नहीं बनाऊंगी। क्या हुआ है, कहाँ गई थी आप? लोगों को पर्चियाँ नहीं मिली? आए बताएं मुझे, इधर आए। हमें पर्चियाँ नहीं मिली, हमें कहाँ पे गई थी आप? पीछे रोड पर हमारे यहाँ पे जो लगे हुए एजेंट्स उधर, हाँ, वहाँ पर हम लोग गए थे, पर्चियाँ ही नहीं मिली, कोई था नहीं, रश बहुत ज्यादा था, हम वापस आ गए। तो फिर क्या कहा है, कहाँ का नंबर बता रहे हैं वो लोग? अभी तो नंबर वगैरह कुछ नहीं बताया, हमने बोला शायद यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा, पर यहाँ कुछ है नहीं। हम नहीं, बस इनकी गड़बड़ है। आप देखिए, आप बताइए आप कहाँ गई थी? साथ ही हैं, एक ही साथ हैं आप लोग? ठीक है, आप लोग ट्राई करते रहें टाइमिंग से पहले, वरना फिर ये लोग वोट नहीं डालने देंगे, ठीक है ना? चलें जी, आपका हो गया वोट? आपने दिया वोट जी? किसको दिया? पतंग को। चलें ठीक है, ओके जी। आप किसको दे रहे हैं वोट? वोट पतंग को देंगे हम। आप? हम भी पतंग को देंगे। ओके 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 चलें जी, ये तो थे पतंग के हामी।
और हीराबाद जाहिर सी बात है, इलाकों पे भी डिपेंड करता है, बट इंसान में शऊर आना चाहिए। अब देखते हैं कहाँ है जी, आपका वोट कहाँ है, किसको है? हमारा वोट पतंग का। वाओ, जीत अपनों की, वोट अच्छा। अपने का, पतंग का। आप लोगों का? पतंग पतंग आप भी पतंग? पतंग। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आप किसको वोट दे रही हैं? आपने डाल दिया? डाल दिया आप लोगों ने? नहीं, मैंने तो हमें डाल इधर दिया। से इधर, इधर से आप इधर किसको करने दे का। रहे? आप किसको दे रहे? गुड, वेरी गुड, वेल डन। डल गए। चलें जी, ये तो था हीराबाद का रिव्यू। समवन वोट पुट अप PTI, यानी मेजॉरिटी जो थी वो यहाँ की हीराबाद की, उसको पतंग को दे रहे हैं ये लोग। अब देखते हैं क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, आपने किसको वोट दिया कल? चलो ठीक है, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आपने किसको वोट दिया? मैंने PTI। बड़ल्ले से नाम PTI। चलें जी, ये तो हमारा रिव्यू कंप्लीट हुआ। सबने अपने वोट का इस्तेमाल किया, उनका राइट भी बनता है, लेकिन कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि आए हुए बंदों को दोबारा देखना बेवकूफ़ी है, ठीक है ना। तो हम किसी को कहने का राइट नहीं रखते कि जी ये ऐसा और वो वैसा, क्योंकि अपने हुक्मरान हमने खुद मुसल्लत कर लिए। अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और अपने आप को, अपने बच्चों को सेव करें, और बस यही कहूँगी मैं। बाकी अल्लाह हाफिज़।